राम राम मित्रों, जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ रहे हैं और उसका भाव भी समझेंगे। मज्जन फल पेख्यई तत्काला, काक होए पिक बकहु मराला। सुनिया चिरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। राम सिया राम जय जय राम। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। राम सिया राम जय जय राम। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। राम सिया राम जय जय राम। सो जानब सतसंग प्रभाओ, लो कहूँ वेद न आन उपाओ। राम सिया राम जय जय राम। उसमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदागति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। सत्संगत मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। राम सिया राम जय जय राम। सत्संगत के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुगात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, वनि मन सब निज गुण अनुसरही। राम सिया राम जय जय राम। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है।
किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वो वहाँ भी सांप की मड़ी के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मड़ी उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि कोवित बानी, कहत साधु मही माँ सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बानिक मणि गुण गण जैसे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों की गुण समूह नहीं कही जा सकते हैं। बंधो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अन्य निगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिसका न कोई मित्र है और न ही कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत समाज और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सने। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति गए। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं और उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह की जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। इसी के साथ आज का दोहा पाठ यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए दोहे के साथ और एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री राम मित्रों।